अस्सलामुअलैकुम भाईजान। हम लोग यहाँ पे आए हुए थे रहीम यार खां में। यहाँ पे हमें काम मिला था, तो आपको साइट का जो है ना विज़िट भी कराता हूँ और यहाँ पे क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, वो भी आपको बताता हूँ। मेरे साथ जुड़े रहिए। ये भाईजान इनका जो है ना केज यार्ड है। अब यहाँ पे जो है ना एक पार्टी ये लगी हुई है, उसके बाद ये देखें ये एक पार्टी यहाँ पे लगी हुई है, उसके बाद ये एक पार्टी यहाँ पे लगी हुई है, ये एक आगे लगी हुई है और एक ऊपर लगी हुई है। यानी कि टोटल 5 सेट लगे हुए हैं यहाँ पे। और जहाँ पे ये केज यार्ड बना हुआ है ना, तो यहीं पे जो है ना पाइलिंग भी होनी है। ये देखें यहाँ मशीन भी खड़ी हुई है ना, तो यहाँ पे पाइलिंग होगी, फिर यहीं पे ही काम हो रहा है और यहीं पे ही पाइलिंग हो रही है। तो इनके पास जगह नहीं है, तो इन्होंने पार्टियां जो है ना वो बहुत ज़्यादा लगा दी हैं यहाँ पे। तो हमने तो भाई जब डिप्लोमा किया था तो हमने मैनेजमेंट में तो यही सीखा था कि भाई सबसे पहले जो है ना आपने अपनी जो वर्किंग स्पेस है ना उसको आपने बनाना है और अच्छी स्पेस रखनी है। तो यहाँ पे बिल्कुल एक तो स्पेस नहीं है और दूसरा इन्होंने जो है ना पार्टियाँ बहुत ज़्यादा लगाई हुई हैं, सेट बहुत ज़्यादा लगाए हुए हैं। इनके पास तकरीबन लगभग 5 सेट हैं। अब ऊपर कॉन्ट्रैक्टर एक हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, लेकिन सेट 5 चल रहे हैं यहाँ पे। तो पीछे मैंने आपको स्टील यार्ड भी दिखाया है, अभी फिर दिखा देता हूँ आपको। तो ये इनका है स्टील यार्ड। तो आप देखें यहाँ पे रिहाइश के लिए टेंट भी यहीं पे लगे हुए हैं। अच्छा, रोड भी यहीं पे है। अब यहाँ पे जो है ना उन्होंने अड्डे वगैरह सारा कुछ यहीं पे लगाया हुआ है और सारा ही सिस्टम, गाड़ियाँ भी शाम को यहीं पे खड़ी होती हैं। तो बिल्कुल इतना मतलब फंसी हुई। आप खुद आइडिया लगा सकते हैं कि 5 पार्टियां जब यहाँ पे काम करेंगी, अपना अपना माल बनाएंगी और ये सारा सेटअप करेंगे, तो ये कैसे होगा। तो जब आप वर्किंग स्पेस ही नहीं देंगे तो आपका काम कैसे चलेगा। अब यहाँ पे काम मतलब स्लो चल रहा है, कोई पार्टी आ रही है, कोई भाग रही है, कोई कैसे और कोई कैसे। ऊपर से इनका रेट भी बहुत ज़्यादा चीप है, तो इस रेट पे फिर इजाफा मतलब कॉन्ट्रैक्टर को कुछ बचता नहीं है। हम भी आए थे यहाँ पे, अपनी पार्टी लेके आए थे और ये वाली जो पार्टी है ना ये हमारी लगी हुई है। आज हमने अपनी आखिरी केज मतलब बना रहे हैं। हमने यहाँ पे 4-5 दिन लगाए हैं, हमें तो कुछ समझ नहीं आया। हालांकि हमारा जो सेट है, इन सारे सेटों से हमारा सेट तेज़ है, लेकिन फिर भी हम बचत नहीं निकाल सके। तो इनकी मुझे समझ नहीं आ रही कि ये लोग कैसे बचा रहे होंगे। ये सिर्फ एक पीस यानी कि दिन में निकालते हैं और हमने 4 पीस निकाले हैं एक दिन में, फिर भी हमें बचत नहीं हुई। तो इसलिए हमने सोचा है कि यार ऐसा ना हो कि बाद में ज़्यादा नुकसान हो जाए। फ़िलहाल तो हमें तकरीबन 50,000 का नुकसान हुआ है। तो हम लोगों ने कहा चलो ये भर सकते हैं हम, ऐसा ना हो कि आने वाले वक्त में फिर ज़्यादा नुकसान हो जाए। तो इसलिए जो है ना आज हमारा इरादा है ये आखिरी केज तैयार करके हम यहाँ से निकलने लगे। ये भाईजान हमारे वाली टीम लगी हुई है जो हम यहाँ पे लेके आए थे। तो माशाल्लाह बहुत अच्छी टीम है हमारी, बहुत अच्छा सेट है। एक दिन में ये तकरीबन 4 केजी जो है ना ये निकालते हैं, लेकिन रेट इतना चीप है और सेटअप इतना चीप है कि मतलब यहाँ पे बचत बिल्कुल भी नहीं है। सुपरविज़न यहाँ पे ना होने के बराबर है और ऐसा लगता है जैसे किसी ने कभी केज बंधा ही ना हो यहाँ पे। तो हमारी समझ में तो ये मतलब हमारी समझ से बाहर है। ऐसे ऐसे नुक्स निकालते हैं, बस बंदे की समझ में नहीं आता। अच्छा, कंपनी ने जो है ना हमारे साथ जो काम किया ना वो ये वाला किया कि एक बच्चा था, तो उसे किसी ने बोला कि दूध पी लो, दूध पी लो, दूध पी लो। तो उसने बोला मुझे दूध नहीं चाहिए, मैं दूध नहीं पीऊँगा, तो इस दूध मुझे अच्छा नहीं लगता। तो उन्होंने कहा कि भाई दूध पी लो, पी लो, पी लो। उसने बोला मुझे दूध अच्छा नहीं लगता। तो उसने बोला कैसे होगा। तो उसने बोला आप जो है ना मुझे इसका जो है ना एक इसमें चावल डाल के ना वो बना कर दें, मुझे एक भात बना कर दें। चलो ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, उसमें जो है ना चावल डाल के उसको ऐसे नमकीन सी ना भात बना कर उसको दे दी। फिर जब बन गई फिर उसको बोला हाँ भाई ये खाओ। तो उसने बोला ये मुझे अच्छा नहीं लगता, अब मुझे इसमें चीनी डाल के दो।
फिर उन्होंने बोला चलो यार फीका तो बना हुआ है, थोड़ी चीनी डालेंगे तो ये खीर बन जाएगी। फिर उन्होंने उसमें थोड़ी सी चीनी डाल दी। जब चीनी डाल दी, चीनी डालने के बाद फिर वो बच्चा क्या कहता है कि भाई अब मुझे ऐसा करो, ये वाला अच्छा नहीं लग रहा है, इसमें से चीनी निकाल दो बाहर। ठीक है, तो कंपनी ने हमारे साथ यही काम किया है। वो ऐसे ऐसे नुक्स निकालते हैं जो मतलब समझ से ही बाहर हो। तो इसलिए हमारी समझ में ये नहीं आ रहा था, तो हम लोग आज जो है ना यहाँ से इंशाल्लाह जा रहे हैं। मैंने सोचा कि चलो आखिरी वीडियो यहाँ पे बनाता चलो। अच्छा जी, मैंने जो है ना यहाँ पे मैनेजमेंट के बारे में जो है ना आपसे बोला था कि यहाँ की मैनेजमेंट सही नहीं है, तो उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा जो है ना एक छोटी सी मिसाल जो यहाँ पे मैंने देखी वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, ये आपको रिंग नज़र आ रहा है ना, ये 6 सूट का सरिया है और इसका जो है ना ओवरलैप लगा हुआ है। तो कंपनी ने जो है ना हमसे बोला है कि भैया आपने इतना ज़्यादा ओवरलैप दिया हुआ है तो हमारा स्टील ज़ाया हो रहा है, तो आपने ये ऐसा क्यों किया है। तो मैंने कहा भाई ये कट भी सकता है, निकल भी सकता है, इसका कोई इशू तो नहीं है, वेल्डिंग के साथ इसको काट के बाहर निकाल लेंगे। उन्होंने बोला नहीं भाई नहीं, आप हमारा स्टील ज़ाया कर रहे हैं। तो आप ये आइडिया लगाएं कि यहाँ पे इनका स्टील ज़ाया हो रहा है। अभी मैं आपको आगे बताता हूँ। अच्छा जी, अब ये लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पार्टी बुलाते हैं, फिर उसको ये नहीं बताते कि आपने कितनी पहले करनी है, कितनी केजेस आपने करनी है, आपका हदफ क्या है, कुछ भी नहीं। और उसको बोलते हैं भाई बनाओ, माल बनाओ और करते रहो। तो काफ़ी सारी पार्टियाँ यहाँ से आई और चली गई। अब ये एक पार्टी है यहाँ पे आई थी, अभी वो चली गई है, ये मशीन भी उसकी पड़ी हुई है। तो उन्होंने अच्छा खासा माल बना के रखा हुआ है। अब जो और पार्टियाँ आ रही हैं यहाँ पे, वो सारे अपना अपना माल बना रहे हैं। अब ये जो माल पड़ा हुआ है ये इनका ऐसे ही पड़ा हुआ है। और इसमें जो आपको बड़े स्पैरल नज़र आ रहे हैं, ये जो है ना स्पैरल, ये बड़ी केज के हैं। और बड़ी केज जो है ना यहाँ पे सिर्फ 28 पीस हैं, 28 के अलावा तो थोड़े बहुत और पीस होंगे। तो यहाँ पे ये देखें बड़ी केजेस ऑलरेडी तैयार हो चुकी हैं अच्छी खासी। यहाँ पे हम भी तैयार कर रहे हैं और आगे भी तैयार हो रही हैं। तो जब ये केजेस मुकम्मल हो जाएंगी तो ये जो है ना ये आपके रिंग एक्सपायर हो जाएंगे। अभी मतलब हो सकता है ये यूज़ हो सकते हैं, लेकिन फिर बाद में ये एक्सपायर हो जाएंगे। तो वहाँ पर एक रिंग में जो है ना आपका 1 फुट या 2 फुट 3 फुट का स्टील आपको नज़र आ रहा है कि जी ये हमारा स्टील ज़ाया हो रहा है, और यहाँ पे आपको ये वाला स्टील नज़र नहीं आ रहा। तो ये है मैनेजमेंट। तो इस तरह की अगर मैनेजमेंट होगी तो फिर इंशाअल्लाह जो है ना ये है पाकिस्तान, और पाकिस्तान में इस तरह की मैनेजमेंट होती है। और इस मैनेजमेंट में आप खुद सोच लें कि ये कितने दिनों में ये काम होगा और किस क्वालिटी में होगा और किस तरह का काम होगा। तो यहाँ पे कोई नुकसान नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। सिर्फ क्या है कि ये केज जो है ना ये आगे क्लाइंट वाले चेक करते हैं। पीछे माल पड़ा हुआ है वो भी क्लाइंट वालों का ही है, ये पड़ा हुआ है तो इसका कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं, क्योंकि वो देख नहीं रहे। तो अनाड़ी जब भी जो है ना बैठेगा ना, किसी भी ओहदे पे बैठा हो, तो वो जनाब कबाड़ा ही करेगा, क्योंकि उसे काम का तो पता होगा नहीं, वो आपकी पार्टियाँ ख़राब करता रहेगा। अब यहाँ से काफ़ी अच्छी खासी पार्टियाँ जो है ना यहाँ से भाग चुकी हैं। अब जो पार्टियाँ यहाँ से चली गई हैं, वो ज़ाहिरी बात है वो बाद में यहाँ से आने से कतराएँगी। तो कंपनी का ये बहुत बड़ा लॉस होता है, क्योंकि कंपनी के पास जब लेबर नहीं होती तो कंपनी ज़ीरो हो जाती है। तो अनाड़ी स्टाफ जो है ना आपकी लेबर को कम कर देता है। कंपनी का नाम मैं नहीं शो करूँगा, तो लेकिन मोस्टली यहाँ पे हर कंपनी में यही काम चल रहा है। मैं खुद एक इंजीनियर हूँ, लेकिन अभी मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ। तो सिर्फ इंजीनियरिंग में मैंने ये सारा कुछ देखा हुआ है कि क्या क्या होता है। तो इसलिए मैं तमाम तर जितनी भी कंपनीज़ के मालकान हैं या कुछ भी है, उन सबको ये दरख्वास्त करूँगा कि अपना स्टाफ रखने से पहले थोड़ा सा चेक कर लिया करें कि वो प्रोफेशनल हो, काम के बारे में जानता हो, और ख़ास तौर पे आपकी पार्टीज़ को जो है ना वो थोड़ा प्रोटोकॉल देना जानता हो। तो ये लोग ऐसे समझ लेते हैं जैसे नौकर हो। तो इंशाल्लाह बाद में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।